हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.5 का सॉल्यूशन करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 16 क्वेश्चंस है और मैं इस एक्सरसाइज के ऊपर 4 पार्ट्स बनाऊंगा। पहले पार्ट में मैं 4 क्वेश्चंस को रखूंगा, यानी कि हर एक पार्ट में 4 क्वेश्चंस रहेंगे, तो इसके टोटल 4 पार्ट्स बनेंगे जिससे कि वीडियो लेंथी ना जाए। ओके, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख करके आए, क्योंकि मैंने उसमें आइडेंटिटीज़ के बारे में बता रखा है। और ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये 8 गिनी चुनी 8 आइडेंटिटीज़ पर बेस है। बस आप लोगों को उनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, उनको अच्छे से दिमाग में फिट करना है और आपको ये क्वेश्चन सोल्व करनी है। बाकी जिसने मेरा अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं देखा वो जाकर के इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन जरूर देख लें, और बाकी जिन्होंने देख लिया वो इस एक्सरसाइज को जरूर करें और वीडियो को पॉज कर करके करें। ओके, बाकी आप लोग प्ले करके तो देखेंगे ही। चलो शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड फॉलोइंग प्रोडक्ट। यहाँ पर हमको फॉलोइंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर 2 तरीके हैं, या तो मैं मैनुअली मल्टीप्लिकेशन कर दूँ या फिर यहाँ पर आइडेंटिटीज के थ्रू को सोल्व कर दूँ। अब यहाँ पर आइडेंटिटीज के थ्रू कहते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटीज के थ्रू करें, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक फॉर्म है हर एक क्वेश्चन में। पॉलिनोमियल की एक स्पेसिफिक फॉर्म यहाँ पर हमको दे रखी है और वहाँ पर उस फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आइडेंटिटीज को यूज़ करना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। बाकी आप लोग इसको पोज करके खुद से करें। देखो यहाँ पर x+4 x+10 है, x+10 है। ओके, यहाँ पर एक कौन सी फॉर्म बन रही है, x+a x+b वाली। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग x+a इंटू x+b, ये वाली आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा x² + a+b इंटू x + ab, ठीक है। यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। x² + a की तरह हमारे पास 4 है, b की तरह हमारे पास 10 है, इंटू x + a की तरह 4 है, b 10 है, तो इंटू 10, इसको ब्रैकेट में कर देंगे मन। x² + 14x, ओके, 4 10 जा 40, तो ये आ जाएगी इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म, ये आ जाएगी इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है। यानी कि इनकी हमको प्रोडक्ट निकालनी थी, तो हमने यहाँ पर इनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करके दे दी। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट है x+8, ओके, x - 10, a ये और b ये है। अब b यहाँ पर होगा क्या, x+ यहाँ पर 10 होगा माइनस का, कैसा क्यों, पहले तो मैं इसको उसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये x+8 है तो ये a की वैल्यू होगी, और ये x+ यहाँ पर -10 है तो ये b की वैल्यू हो गई। तो फिर से x+a x+b वाली आइडेंटिटी बन गई। तो यूजिंग x+a x+b इक्वल x² + a+b इंटू x + ab, ओके, ab हमने इसका यूज़ करना है। तो x² + a हमारे पास कितना 4 है, b की तरह -10 है, इंटू x + 4a है और b -10 है। यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज़ करके निकालेंगे आंसर, ये हो जाएगा माइनस का। सो यहाँ पर 8 है, 8 और यहाँ पर 8 है, a की जगह, ठीक है। 8 - 10 2, तो 2x माइनस का यहाँ पर हो जाएगा -80, तो ये हो जाएगी इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म, ये हो जाएगी इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में है 3x + 4, 3x4 और 3x - 5। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, तो देखो यहाँ पर हम इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले इसकी फॉर्मूले वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 3x + 4 यहाँ पर हो जाएगा 3x + -5। तो फिर से यहाँ पर x+a x+b। अब आप लोग कहोगे सर फॉर्मूले में तो x का कोफिशिएंट 1 है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है तो x² ही आएगा मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन यहाँ पर जब भी x का कोफिशिएंट 1 से अदर आ जाए तो वहाँ पर हमें 3x का यानी कि वहाँ पर हमें उसका भी स्क्वायर करना होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर यूजिंग द फॉर्मूला x+a x+b x+a x+b x² + a+b इंटू x + ab, इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए देखो यहाँ पर कैसे होगा। 3x + 4 3x माइनस का 3x + -5, तो यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस x का होल स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा a + b यानी कि 4 + -5 प्लस का ab की तरह है 5 और कितना 4, तो 4 इंटू -5 इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर 9x², यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x, यहाँ पर इंटू में x भी आएगा और आ जाएगा -20। तो ये हो जाएगी इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म, ओके। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है y² + 3/2 y² + 3/2 y² - 3/2। और ध्यान से देखो a + b, ठीक है, a - b मल्टीप्लिकेशन में है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a + b इंटू a - b इक्वल टू a² माइनस का
बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, इसका यूज़ करते हुए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ए क्या है वाई स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ए क्या है हमारे पास वाई स्क्वायर और यहाँ पर बी क्या है 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये फिर नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, ये हो जाएगा वाई की पावर 4 माइनस 9/4। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ये आ जाएगी इसकी प्रोडक्ट। ओके, लास्ट पार्ट करते हैं इसका। सॉरी, फिर 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, फिर से a माइनस बी ए प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी लगनी है क्योंकि ये वाली फॉर्म यहाँ पर बन रही है। तो यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, चाहे इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहाँ पर जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस 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 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, तो यहाँ पर a 3 है और b हमारे पास 2x है, माइनस तो फॉर्मूले वाला है। ओके, तो यहाँ पर लगा देंगे इसको 9 का स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, ये आ जाएगी इसकी प्रोडक्ट। ओके, पार्ट फर्स्ट हो गया कंप्लीट। ओके, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब हमें इन प्रोडक्ट को सोल्व करना है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे करेंगे मल्टीप्लाई डायरेक्टली, हालांकि मैं इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि मल्टीप्लाई डायरेक्टली का यूज नहीं करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पर हम आइडेंटिटीज का यूज करते हैं और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करना है। ठीक है, चलो करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। 103 इंटू 107 यहाँ पर दे रखा है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 3। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 7, 100 प्लस 7। और ध्यान से देखो, ये क्या है, x और ये क्या है प्लस a और ये क्या है प्लस b। तो यानी कि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, कैसे पता चला, x यहाँ पर क्या है कॉमन है, 100 यहाँ पर सेम है, यानी कि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो यानी कि यूजिंग, ये तो मैंने वैसे ही लिखी, कभी आपको लिखा पेपर में से नो, आपको दिमाग में पता करना है कि कौन सी फॉर्म बने, वहां पर कौन सी आइडेंटिटीज यूज होगी। ओके, तो आप लिखेंगे यूजिंग x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। इस फॉर्मूले का यूज करना है। x कितना है 100, तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस a कितना हमारे पास 3 प्लस 7 इंटू एक्स। ओके, प्लस a x सॉरी 100 यहाँ पर 100 आएगा क्योंकि x की जगह क्या है 100 है। 100 प्लस a कितना है हमारे पास 3 इंटू 7, तो कर दो यहाँ पर 4 0। ठीक है, प्लस 3 प्लस 7 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 21, यहाँ पर आ जाएगा 21। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो जोड़ेंगे इसको, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 0 0 0 प्लस 2 1। ओके, पहले स्क्वायर कर लिया, अब इसमें स्क्वायर करो 1 1 0 2 1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक करके देख लें। तो 103 इंटू 107 किसके इक्वल है, 11021 के इक्वल है। ठीक है, आप लोग इसकी मैनुअली मल्टीप्लिकेशन करके देख रहे हैं, ये आएगा। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में 95 इंटू 96। देखो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, यहाँ पर दो तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं इसके, लेकिन सुटेबल तरीका कौन सा है जो मैं अभी आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 100 माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ उसको 100 माइनस 4, 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4। इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, बाकी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6, 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था। लेकिन जब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी 90 की 90 में, तो इतनी आसान नहीं होगी तो आप कर भी लोगे। बाकी यहाँ पर हम फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसमें थोड़ा सा बच्चे उलझ जाते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसी सुटेबल फॉर्मूले लिए हैं जिसको हम आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सके और कम से कम टाइम में कर सके। ओके, तो यहाँ पर कौन सी फॉर्मूली 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, यानी कि ये x है, ये a है, ये b है। अब ये कैसे पता चलेगा, देखो मैं इसको सुटेबल फॉर्मूले लिख देता हूँ। ओके, ये सब कुछ आपको दिमाग में करना है। इसके बाद हम लिखेंगे इसको 100 प्लस माइनस 5। ओके, मैं इसको लिखूंगा 100 प्लस माइनस 4।
मैं इसको ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये x प्लस ए हो गया, ओके, ये x प्लस बी हो गया। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में सोल्व करनी है। इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख करके, ठीक है, आगे आप यहाँ पर क्या करोगे, यूजिंग यूजिंग x प्लस ए x प्लस बी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू में और प्लस ए बी। तो यहाँ पर देख लो आप लोग, यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस -5, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, फॉर्मूले में मुझे यहाँ पर वैल्यू रखनी है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, मैं एक बार इन दोनों फॉर्म को लिख लेता हूँ। देखो फॉर्मूले में रखते हैं 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए हमारे पास कितना है -5, ठीक है, और बी कितना है -4, इन दोनों का सम इंटू में एक्स एंड की 100, ओके, प्लस माइनस का ए, सॉरी ए इंटू बी, ए की तरह -5, बी की तरह -4। उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यू रखी थी। इसको सोल्व करो, 0 0 0 0 4 0, ये हो जाएगा माइनस का 900, ठीक है, -900, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 20। 10,000 में से 900 गए, कितने बचेंगे? चलो सोल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पर 10,000 है, ओके, यहाँ पर 900 गए, 0 0 1 बचे, यहाँ पर 9 बचा, 9100 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 9300। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 9300। ओके, चलो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट देखो, यहाँ पर थर्ड पार्ट है 104 इंटू 96, 104 इंटू 96। मैं यहाँ पर इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 4, और इसको लिख सकता हूँ 100 माइनस 4, ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये वाली फॉर्मूले लगेगा। तो यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए ए की वैल्यू क्या हमारे पास 100 है, 100 इसका स्क्वायर, माइनस बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 100 माइनस का 16। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? चलो करते हैं इसको सॉल्व, 0 0 0 0, ओके, यहाँ पर 16, 10 में से 6 गए, 4 बचेंगे, यहाँ पर 9 बचा, ओके, 9 में से 1 गया, 8 बचा, ओके, यहाँ पर फिर से क्या बच गया? 9 बच गया, यहाँ पर क्या बच गया? 9 बच गया, तो 9984 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ओके, आप सोल्व करके देख लेना, ये आंसर आएगा 104 इंटू 96। तो देखो कितनी अच्छी आइडेंटिटीज हमने यहाँ पर यूज की, ठीक है, यानी कि हर एक क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में दिया गया था, ओके, बट हमें वो डायरेक्टली उस फॉर्म में नहीं दिया गया, बस किसको चेंज करके दिया गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, उसको उस वाली फॉर्म में बनाया, आइडेंटिटीज की फॉर्म में, ठीक है, आइडेंटिटी की फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट किया, फिर यूजिंग द आइडेंटिटी हमने उसको सोल्व कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है अपने एग्जाम में। चलो इसके क्वेश्चन है कि फैक्टराइज फॉलोइंग यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, हमें यहाँ पर इनको फैक्टराइज करना है। तो चलो करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो यहाँ पर है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमें क्या करना है? आइडेंटिटी से सोल्व करना है। सबसे पहले हमें इसको आइडेंटिटीज वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके लाना होगा। तो कैसे ला सकते हैं? देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे अभी छोड़ दो, इसको क्या लिख सकते हैं, y का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी मुझे पता कैसे चला, अभी मेरे दिमाग में आ रहा कि ये शायद ये इस वाली आइडेंटिटी की तरह बन सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ पर a का स्क्वायर बन सकता है, ठीक है, यानी कि 3x का होल स्क्वायर बन सकता है। यहाँ पर y का स्क्वायर बन सकता है, बचा बीच का, वो इन दोनों की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, उसको फॉर्मुलेट कर लेंगे। तो आपके दिमाग में जो भी आइडेंटिटी आ रही है, आप एक बार उसको लिख करके देख लो, बन रहा होगा, ठीक है, वरना दूसरे आइडेंटिटी पर आप तुरंत जाओ, ठीक है। मेरी तरफ से तो यहाँ से देख करके, क्वेश्चन का फॉर्मेट देख करके तुरंत मेरे माइंड में ये आया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप की कुछ आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है। इसकी पहली और लास्ट वैल्यू को देख करके बीच वाले को मैंने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, क्योंकि अगर इन वाली वैल्यू को मैंने फॉर्मुलेट कर लिया, इस वाली वैल्यू को मैंने या फिर इस वाली टर्म को मैंने फॉर्मुलेट कर लिया, तो ये तो अपना बन जाएगी। तो मैंने फॉर्मुलेट कर लिया, यानी कि इनको बना लिया, 9x² को मैंने 3x का होल स्क्वायर बना दिया, वाई स्क्वायर को मैंने y का होल स्क्वायर बना दिया। तो बीच में क्या बनेगा, अगर मैं इसको a का स्क्वायर मान लूँ, b का स्क्वायर मान लूँ, तो ये क्या बनेगा 2ab, यानी कि 2 इंटू प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये 2 इंटू 3x इंटू वाई। ओके, और यहाँ पर यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस आइडेंटिटी का यूज करके a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा।
ओके, उसको फैक्टराइज करना था ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस वाई इंटू में 3x प्लस वाई। फैक्टराइज करेंगे तो हम इसको खोल के लिखना होगा, ऐसे लिख देंगे तो हमारे फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, और ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन का फॉर्मेट देख करके आपके दिमाग में जो भी आइडेंटिटी बन रही है, आ रही है, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाना शुरू कर दीजिए, आपका क्वेश्चन अपना आप हल हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके सेकंड पार्ट को करते हैं नेक्स्ट पेज। सेकंड पार्ट है इसका, देखो सेकंड पार्ट में लिखा गया है 4y का होल स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ओके, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किस आइडेंटिटीज में ये बन सकता है। देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर। ओके, इसको छोड़ दो, इसको लिख सकता हूँ +1 का होल स्क्वायर। आप लोग समझ गए होंगे, बीच में माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी की तरह कुछ हमें ये दिख रहा है। ओके, दिख रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ माइनस का 2 इंटू 2y इंटू 1, यानी कि अगर a का स्क्वायर ये है, b का स्क्वायर ये है, तो 2ab क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि ये 4 हमको माइनस का 4y देगी, और जो कि हमें यहाँ पर माइनस का 4y दे रही है। तो यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर क्या बन जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। उसको मैं लिख सकता हूँ नेक्स्ट पेज पर, सो नेक्स्ट लाइन पर 2y माइनस 1 ये हो जाएंगे फैक्टर, 2y माइनस 1 थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका लास्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100। ये तो बड़ा आसान है, इसको लिख सकते हो एक्स का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हो वाई बाई 10 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर एक्स और वाई की टर्म में दे रखा था, तो हमने यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लिया। बाकी आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी ले सकते हो, बाकी बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई की टर्म में ही क्वेश्चन दिया गया है, तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर अलग वेरिएबल्स में आइडेंटिटी को लिख लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस वाई बाई 10 का एक्स माइनस वाई बाई 10 और एक्स प्लस में वाई बाई 10, हम इनको ऐसे फैक्टराइज कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी कैन राइट दिस एक्स माइनस वाई बाई 10 एक्स प्लस वाई बाई 10। ठीक है, ये आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, चलो इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि आपके पार्ट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, और बाकी आप लोग कमेंट्स में फीडबैक जरूर दे कि आप लोगों को अभी तक के जो सॉल्यूशन मैंने कराया है इसमें आप लोगों को कुछ डाउट तो नहीं है। ओके, चलो चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 था एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। यहाँ पर एक ही आइडेंटिटीज का यूज होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, बाकी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में आइडेंटिटीज के बारे में अच्छे से बता रखा है, वीडियो को पॉज करके इसको आप खुद से करें क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो देखें अगर आप लोग में क्वेश्चन नहीं होता। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और हाँ इन आइडेंटिटीज को आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। चलो चलते हैं, पार्ट फर्स्ट में देखा एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो x और y की टर्म में है और z की टर्म में है, तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a और b और c की टर्म में यहाँ पर आइडेंटिटी को लिख करके चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc, सो 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। इस आइडेंटिटी का यूज करना है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, x है, b की वैल्यू 2y है, c की वैल्यू 4 है, 4z है। ठीक है, यूजिंग द साइन का यूज करना है। यहाँ पर पॉजिटिव 2y है और यहाँ पर 4z है और यहाँ पर x है। ओके, तो a में लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर, x का होल स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमारे पास क्या है x और b की तरह हमारे पास 2y, यानी कि टर्म दो टर्म को लेते जाओ। 2 इंटू एक्स यानी कि y, 2y इंटू में 4z यानी कि 2 इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि 2 इंटू बी सी। ओके, प्लस 2 इंटू ए सी, ए की तरह x और b की तरह हमारे पास 4z है। ओके, इसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy, ओके, प्लस 16yz प्लस 8xz। तो ये हो जाएगी इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म, ठीक है, बल्कि इसमें हमको सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करना था जो हमने किया। सेकंड पार्ट देखो, उसका सेकंड पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक्स वाई जेड की टर्म में है, फिर से यूजिंग ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। ए की वैल्यू 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू है माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ठीक है, यानी कि बी क्या है माइनस का वाई, क्योंकि मैं इसको 2x को क्या माइनस, मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये स्टेप करना, उसके बाद आप यहाँ पर आना। ओके, तो 2x माइनस 2x स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू क्या है जेड, जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए हमारे पास 2x है, बी हमारे पास माइनस वाई है, प्लस 2 इंटू बी हमारे पास माइनस वाई है और सी हमारे पास क्या है जेड है, प्लस 2ac, 2 इंटू ए हमारे पास 2x है और जेड हमारा सी हमारे पास जेड है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस का 4xy, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 2yz और ये हो जाएगा प्लस का 4xz। तो ये आ जाएगा हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म, ये आ जाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें माइनस का 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, फिर यूजिंग द आइडेंटिटी, यानी कि मैं इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, ये ए हो गया, ये भी हो गया, ये सी हो गया। तो यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, 2ac। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो माइनस का 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z यानी कि 2bc प्लस 2 इंटू ए सी यानी कि माइनस का 2x इंटू में क्या माइनस का सॉरी प्लस का 2z। ठीक है, क्योंकि सी हमारे पास यहाँ पर 2z है। और देखो यहाँ पर ऐसे मन मन में आप को लिख लेना है, फिर कहीं रफ कार्य का आपको करके देख लेना है। तो यहाँ पर जाएगा 4x स्क्वायर पॉजिटिव प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 4z स्क्वायर माइनस का 12xy, ओके, प्लस का 12yz, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8 माइनस 8xz। तो ये हो जाएगी हमारी एक्सटेंडेड फॉर्म। इनको बस मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व करके देखना है। चलो नेक्स्ट पीस पर चलते हैं अगले 3 पार्ट को करने के लिए। फोर्थ पार्ट है 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम ए बी सी की टर्म में है तो हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इस वाली टर्म में लेकर के चलेंगे आइडेंटिटी को। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको ए 3a प्लस माइनस 7b प्लस माइनस सी इसका होल स्क्वायर। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, जेड हो गया। तो यूजिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस 2xy प्लस 2yz, ओके, प्लस 2xz। ठीक है, ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे एक्स का स्क्वायर है कि 3a का होल स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी 3a इंटू माइनस का 7b प्लस 2 इंटू वाई जेड माइनस का 7b इंटू माइनस का सी प्लस 2 इंटू एक्स जेड, एक्स के पास हमारे पास 3 है और जेड की वैल्यू माइनस का सी है माइनस सी। तो सोल्व कर लो 9a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 749b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 3 6 6 7 42 42 ए बी, ओके, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 7 14 प्लस का 14 बी सी, ये हो जाएगा माइनस माइनस है 2 3 6 6 ए सी। ये हमारे पास इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म। ओके, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका माइनस का 2x प्लस 5y माइनस का 3z का होल स्क्वायर। दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं इसका माइनस का 2x प्लस 5y प्लस माइनस का 3z इसका होल स्क्वायर। तो यूजिंग कौन सी फॉर्म की आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी ये एक्स वाई जेड की टर्म में दे रखा है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac, ये आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5y का होल स्क्वायर
सी प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ए हमारे पास -2x है, बी हमारे पास है 5y। ओके, प्लस 2 इंटू बी सी, बी हमारे पास 5y है, सी हमारे पास माइनस का 3z है, प्लस 2ac। ए हमारे पास माइनस का 2x है और सी हमारे पास है माइनस का 3z। ओके, सोल्व कर लो। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, 3 3 9 और z का स्क्वायर। यहाँ पर देखो माइनस प्लस माइनस 2 2 4 4 5 20xy, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन, माइनस प्लस माइनस 2 5 10 10 30 30yz। यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन, माइनस माइनस प्लस 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 2 2 4 4 3 12 12 और 12xz। ये हो जाएगा प्लस का 12xz और ये हो जाएगी हमारी एक्सटेंडेड फॉर्म, और ये हो जाएगी एक्सटेंडेड फॉर्म इस क्वेश्चन के। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, सिक्स पार्ट देखते हैं। 1/4a माइनस का 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy 2yz प्लस 2zx लिखेंगे। 1/4a का होल स्क्वायर प्लस 1/2b का माइनस का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ए हमारे पास कितना 4a और b कितना हमारे पास माइनस का 1/2b, यानी कि x हमारे पास ये है, y हमारे पास ये है, प्लस 2 इंटू वाई हमारे पास क्या है, यानी कि yz माइनस का 1/2b और z हमारे पास कितना 1 है, प्लस 2 इंटू xz यानी कि 4a अपॉन में और इंटू में 1। ये हो जाएगा 1/16a स्क्वायर, ठीक है, 1/4b स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। ओके, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में 2 से 2 गया और यहाँ पर हो जाएगा 1/4ab 1/4ab। ये हो जाएगा माइनस 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 का b, ओके, माइनस का b हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस प्लस 1/2a। ये हो जाएगा 1/2a और देखते हैं यहाँ पर 1/4ab 1 हो गया, 1/4ab a और b यहाँ पर है, ओके, 1/4 है और यहाँ पर 1/2 यानी कि माइनस का 1/4ab हो जाएगा, यहाँ पर b और यहाँ पर 1/2। तो इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आप लोगों का कंप्लीट और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज का पार्ट फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट, जिसमें हमने अपने पहले 4 क्वेश्चंस को किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसके अगले 4 क्वेश्चंस और इसी तरीके से हम 4 पेयर में इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को खत्म करेंगे। मैं चाहता हूँ आपको इसको एक बार में भी आपको करके दिखा सकता था, ठीक है, लेकिन वो थोड़ी लॉन्ग हो जाती वीडियो और बच्चे बोर होने लगते हैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो देखने में। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर 25-25 या 30-30 मिनट की वीडियो बना करके दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग बोर भी नहीं होंगे, आप लोगों को इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी आसानी से मिल जाएगा। बाकी आप लोग अगले क्वेश्चंस के लिए आप लोग तैयार है। बाकी आप लोगों ने जैसे मेरा इंट्रोडक्शन देख रखा है इस एक्सरसाइज का, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके आगे ये क्वेश्चन खुद सोल्व करने की कोशिश करें। बाकी मैं तो आप लोगों को कराऊंगा ही, और मुझे फीडबैक जरूर देना आप अगली वीडियो में कि आप लोगों ने क्वेश्चन किए या नहीं किए। ओके, चलो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।